हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पिस्टैरो। आज हम लोग देखेंगे नो कांटेक्ट। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। आपके पार्टनर के जो है उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो कांटेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है आज हम लोग चेक करेंगे स्पीक अ कार्ड रीडिंग में। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 3 पाइल रखा हुआ है। सो दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2 एंड दिस इज पाइल 3। ओके, तो आपको अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना है और उसके बाद जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसका रीडिंग देखना है। टाइम स्टैम्प जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया कि कौन सा रीडिंग, कौन से पाइल की रीडिंग कब से शुरू हो रहा है, उनका टाइम स्टैम्प क्या है। तो आप उस टाइम स्टैम्प पे जाके उस हिसाब से ये वीडियो देख सकते हो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगी बिकॉज बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइजेस है, क्योंकि मेरे घर के पास थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा नॉइज मिल सकता है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। बट आई हैड टू मेक अ वीडियो बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका था मैंने वीडियो नहीं बनाया। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये पिका कार्ड रीडिंग सेलेक्ट किया है। तो no contact, what is his or her current feelings, what is the future of this connection, will they contact? So just think about your partner, आपके पार्टनर के बारे में सोचिए और जो भी पायल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे उस पायल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जाके आपके पायल की रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। हेलो पायलवान, जिन्होंने भी ये मैजिकल टैरो सेलेक्ट किया है, सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके पार्टनर का जो है पायलवान करंट एनर्जी क्या है। तो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो पायलवान, व्हाट इज हिज और हर करंट एनर्जी। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। जिनके बारे में भी पायलवान सोच रहे हैं उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। नो कॉन्टैक्ट, व्हाट इज हिज और हर person's current feeling. Pile 1. So let's check pile 1. What is current feelings of pile 1's love partner? जिनके बारे में भी pile 1 सोच रहे हैं उनका current feelings क्या है पर्सन के लिए, pile 1 के लिए। current feelings of pile 1, no contact. Okay. Current feeling of pile 1. काफी सारे कार्ड्स निकल चुके हैं गाइस, हम लोग देखते कि क्या आया है यहाँ पे। ओके, सो पाइल 1। सो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है उनका जो करंट फीलिंग्स है, तो सबसे पहले आया है यहाँ पे 2 ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो ऐसा नहीं कि वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली पायल 1 आपका जो पार्टनर है वो आपके बारे में सोच रहे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कार्ड से 2 ऑफ wands है और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इस पूरे ग्लोब को ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे भी जो ये वेमेन है आप उनके हाथ में ये देख रहे हो पेंटिकल्स और उनको देख रहे हो। तो दोनों ही पर्सन कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप जो हो आप भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। तो दोनों ऐसा, मतलब ये मत सोचो कि आप भी बस सोच रहे हो और ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ wands कार्ड हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो ये, या तो आपके पार्टनर कुछ टाइम के लिए बाहर गए हैं, ठीक है, नो कांटेक्ट में है बिकॉज इज अ नो कांटेक्ट रीडिंग। सो यहाँ पे द मून कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिस्ट्री, कुछ ना कुछ सीक्रेट जरूर इस कनेक्शन के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि नाइट का कार्ड है, मून का कार्ड है, तो जरूर कुछ ना डार्क सीक्रेट, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा कुछ सीक्रेट है वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले, इसलिए वो सोच रहे कि इससे पहले ही वो कट ऑफ कर ले तो बेटर होगा इस रिलेशनशिप के लिए। और कहीं ना कहीं आप शायद अवेयर नहीं हो, आप शायद सोच नहीं रहे हो कि आपको पता नहीं कि शायद ऐसा कुछ हो जो आपका पार्टनर छुपा रहा है। बट डेफिनेटली यहाँ पे मून कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो रीजन है, कुछ तो सीक्रेट है जो आपका पार्टनर आपसे छुपा रहा है, ठीक है, और आपको नहीं पता है, ठीक है।
इट्स अ जनरल रीडिंग, सो हो सकता है कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, एंड हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ पे, लाइक आई टोल्ड यू ना, ये पर्सन, आप भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, और इनकेस आपको पता है कि कुछ सीक्रेट है जो आपके पार्टनर ने आपको छुपाया है, तो शायद आप ये सोच रहे हो कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया है, लाइक व्हाट इज द रीजन कि इस पर्सन ने ऐसा किया है मेरे साथ। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन माइट बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 3 इंसान इन्वॉल्व है, सो माइट बी दिस अ थर्ड पार्टी सिचुएशन that you people are facing, and if you are not facing a third party situation, कहीं ना कहीं आपको ना दोबारा इस कनेक्शन को स्क्रैच से शुरू करना है। मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो सीक्रेट है, ये जो मिस्ट्री है यहाँ पे, ये इतनी मतलब ज्यादा आपके रिलेशनशिप के लिए बुरा है ये तो, या तो फिर जब आपको पता चलेगा तो शायद आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि आप ये रिलेशनशिप फिर से दोबारा शुरू करना चाहते हो, फिर दोबारा इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो। ठीक है, सो इधर वेज, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, सो कहीं ना कहीं आई फील के देयर इज अ मिस्ट्री, ऐसा कुछ है जो आपके पर्सन ने आपको नहीं बताया। हो सकता है फैमिली भी हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी, या तो फिर कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी। ठीक है, बट डेफिनेटली यहाँ पे मून कार्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली कुछ सीक्रेट है जो उन्होंने आपको नहीं बताया। ठीक है, एंड इज रिलेटेड टू अ थर्ड पार्टी, और अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि क्या है, दोबारा उनको ये रिलेशनशिप में आना चाहिए, या फिर दोबारा इस रिलेशनशिप का शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी मून कार्ड है, सो 10 ऑफ wands, सो कहीं कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आपका पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा बोझ टाइप का नहीं है कि 10 ऑफ wands, अगर आप देख रहे हो एक सिंगल इंसान इतने सारे लकड़ियां लेने की कोशिश कर रहे हो, दोनों ही मतलब आपके पार्टनर के लिए बहुत ही ज्यादा बोझ टाइप का ये सिचुएशन है। ठीक है, बहुत ही हेवी सिचुएशन, बहुत ही स्ट्रेस वाला सिचुएशन है, बहुत ही टेंशन वाला सिचुएशन है। ठीक है, या तो फिर आई फील कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, उन्होंने जैसा आपको व्हाट आई टोल्ड यू इज कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके साथ उनको न्यू बिगिनिंग करना है, ये भी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के लिए बहुत ही एक टेंशन वाला सिचुएशन है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जिसकी वजह से अभी जो है आपका पार्टनर कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी, मतलब देखिए अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है पाइल 1, तो आप दूसरे 2 पाइल सेलेक्ट कर सकते हो, बट जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोई जरूरत नहीं। बट आई फील यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो अभी वो थर्ड पार्टी एज अ फैमिली हो या तो फिर एज अ पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पे मून, थर्ड पार्ट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ wands, तो तीनों ही कार्ड बहुत ही क्लियर कट कार्ड है कि कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज के वजह से आपका पर्सन जो है आपसे बात नहीं कर पा रहे, वो इतनी ज्यादा उनके लाइफ में अभी टेंशन चल रहा है चीजों को लेके, जिसके वजह से वो अभी कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते इस रिलेशनशिप को लेके। और यहाँ पे द टेम्परेंस कार्ड है, तो टेम्परेंस कार्ड इज लाइक यू नो, ये बस टाइम ही इस चीज को ठीक कर सकता है, इट्स अबाउट मैटर ऑफ टाइम। ओके, सो बस वक्त के साथ ही ये चीजें सही हो सकता है, जबरदस्ती मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन कभी, आपके पर्सन भी अगर वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ही और शी, वो बस राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो या तो फिर चाहे अगर आपके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है तो हो सकता है दूसरे जो पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व है, या तो फिर फैमिली रीजन, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकता है, कुछ भी हो, बट अभी उनको लगता है ये सही टाइम नहीं है इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए या फिर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, नॉट दिस, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, उनके फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, और इसलिए वो और ऐड और टेंशन ऐड नहीं करना चाहते हैं आपसे बातचीत करके या फिर इस कनेक्शन को और प्रोग्रेस करके, सो वो बस वेट कर रहा है राइट टाइम, और या तो फिर वो वेट कर रहा है टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये पर्सन जो है इस टाइप का बिलीफ सिस्टम के साथ वर्क कर रहा है अभी। ओके, सो लेट्स सी ये पर्सन जो है आपसे कांटेक्ट करेंगे कि नहीं और कब कांटेक्ट करेंगे। सो विल पाइल वन पर्सन कांटेक्ट, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। विल पाइल वन पर्सन कांटेक्ट, जिनके बारे में पाइल वन सोच रहे, क्या वो पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे, जिनके बारे में भी पाइल वन सोच रहे, क्या वो पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे। लेट्स सी, जिनके बारे में पाइल वन सोच रहे, क्या ये पर्सन जो है, विल पाइल वन पर्सन कांटेक्ट पाइल वन, will pile one's person contact pile one. 6 of cups, 4 of pentacles. Yes, see,
दिस पर्सन जो है अभी वो बहुत कंफ्यूज्ड है। ऐसा नहीं कि वो रिलेशनशिप को जाने देना चाहता है। मनी इश्यूज भी हो सकते हैं फैमिली थर्ड पार्टी इश्यूज तो है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उनके लाइफ में फिनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। एंड एज अ रीजन दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि उनको लगता है वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, अभी चीजें जो है उनको अपने कंट्रोल में नहीं लेना है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आई थिंक आपसे कम्युनिकेशन होगा इस पर्सन का। 6 कप्स आए तो 6 डेज, 6 वीक्स, 6 मंथ्स। तो डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा, वो कम्युनिकेट करेंगे। बट आपको थोड़ा 6 डेज मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है, माइट बी 6 वीक्स और 6 मंथ, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। तो टेम्परेंस का कार्ड जो होता है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना जल्द 6 डेज इज बहुत जल्दी, मतलब बहुत टू सून। बट यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा 6 वीक्स या 6 मंथ्स लेके पकड़ो। ठीक है, कि आपके पर्सन जब आपसे कम्युनिकेट करेंगे, या तो फिर उनकी चीजों में जो ये टेंशन है, जो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा काम डाउन होने के लिए इनको इतना टाइम चाहिए। देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैसेजेस फ्रॉम पाइल वन पर्सन, मैसेजेस फ्रॉम पाइल वन पर्सन, the messages from pile 1% for pile 1. My family will not accept this. See, कहीं ना कहीं मैंने कहा था फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकता है। ठीक है, और मैसेजेस देखते क्या है आपका पाइल 1, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है। लेट्स चेक मैसेजेस फ्रॉम पाइल 1%। यू आर डेडिकेटेड इन रिलेशनशिप, यस। सो उनको लगता है कि आप इतना कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं हो सकता है पाइल 1 आप डेडिकेटेड हो इस पर्सन से, आप इस पर्सन मतलब आप हार नहीं मान रहे हो इस रिलेशनशिप से। दैट इज व्हाट यू नो दिस पर्सन लाइक्स अबाउट यू, कि आपको शायद पता है कि इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप फिर भी, ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप एक चांस देना चाहते हो इन्हें। ओके, सो लेट्स सी व्हाट मोर मैसेजेस पाइल 1, और क्या मैसेजेस है आपके पर्सन की तरफ से। मैसेजेस फ्रॉम पाइल 1%, messages from pile 1%. Let's check. आई एम स्केयर्ड ऑफ व्हाट अदर्स विल से। सी, ये साफ साफ रीडिंग है। ये इंसान जो है दूसरे थर्ड पार्टी रीजंस हैं, फैमिली भी हो सकते हैं दूसरे, या तो फिर ये बंदा ऑलरेडी अगर शादीशुदा है, ऑलरेडी कमिटेड है, तो वो लोग क्या करेंगे, सोसाइटी क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, उस चीज को लेके ये इंसान ज्यादा फिक्र कर रहा है। ये इंसान जो अभी बहुत ही कंफ्यूज्ड है, वो मतलब बाहरी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से, फैमिली प्रेशर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है ये इंसान अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिसके वजह से ये इंसान अभी कोई मूव नहीं लेगा इस रिलेशनशिप में। ठीक है, सो यहाँ पे जो जोडियक साइन आया है, लेट मी टेल यू, इट्स 2 ऑफ 1। सो फायर साइन है, अर्थ साइन है, यहाँ पे वाटर साइन भी है। सो इट्स मेनली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरिस, लियो, सैजिटेरियस। सो बट नेवर माइंड, कोई भी साइन हो सकता है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी है। ठीक है, सो अगर ये रीडिंग आपके साथ नहीं रेजोनेट हुआ है देन और 2 पाइल का रीडिंग है, वो भी आप चेक कर सकते हो। एंड दैट्स इट, पाइल 1 आई हैव फॉर यू। होप ये रीडिंग आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि उनके पर्सन जो है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो पाइल 2, वो पर्सन का करेंट फीलिंग्स क्या है। ओके, यूनिवर्सिटी टू दिस रीडिंग पाइल 2, करेंट फीलिंग्स ऑफ पाइल 2 पार्टनर। पाइल 2 का जो पार्टनर है उनके बारे में भी पाइल 2 सोच रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है पाइल 2 के लिए। current feelings of pile 2's partner. Current feelings of pile 2's partner. What is pile 2's partner thinking about pile 2? Okay, so current feelings of pile 2's partner. 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 काफी कार्ड्स निकल चुके हैं, लेट्स सी।
ओ माय गॉड। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। सो आई फील पाइल टू के आई थिंक मैरिज इन्वॉल्व है, या तो फिर आप दोनों शादी करना चाहते थे, या तो फिर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकता है। मैं मैरिड, कोई मैरिड कपल जो है ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन। सेवन ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि, बहुत कंफ्यूज है वो, उनको डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है, ठीक है। बहुत ही कंफ्यूज है आपका पार्टनर इस चीज को लेके। ये जो इनकी कंफ्यूज होने की आदत है ना, जो क्लियर कट डिसीजन नहीं ले पाता है ये इंसान, ठीक है। सो इसके वजह से ये इंसान के और आपके बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हो चुका है। मुझे ऐसा नहीं हो रहा है कि पहली बार जो है आपने नो कांटेक्ट में गए हो, क्योंकि यहाँ पे काफी बार आप लोगों को लेके कहीं ना कहीं आपके मेंटल ओपिनियन में इतना ज्यादा गैप है, अपने आपकी सोच और इनके सोच में इतना ज्यादा गैप है। और इंसान मतलब बहुत ही इमेच्योर्ड है। व्हाट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ही इमेच्योर्ड है ये इंसान। कोई भी डिसीजन मैच्योर्डली नहीं ले पा रहा, और इस वक्त भी इनका यही कंडीशन है। उनको समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। दे कैन नॉट मेक अ डिसीजन। उनका दम पे उन खुद में कोई डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी नहीं है आपके पार्टनर में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है यहाँ पे, आई फील कि ये वेट कर रहे कि आप कोई एक्शन लोगे, क्योंकि थ्री ऑफ वंस का कार्ड है। तो ये वेट कर रहे कि आप कुछ एक्शन लोगे इस पर्सन के लिए, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है, जब तक ये उनके ओपिनियन, इनकी थिंकिंग जो है ना ये चेंज नहीं होता, तब तक आप लोगों के रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। उनको डर लग रहा है कि अभी अगर वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, उनको यूनिवर्स दे रहा है ये कप, ओके, दे आर गिविंग दिस कप ऑफ लव उनको, बट वो यहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ है, दे डोंट नो व्हाट टू डू। अब देख रहे हो यहाँ पे ये जो कप है, फोर ऑफ कप्स, यहाँ पे ये यूनिवर्स इनको कप ऑफ लव दे रहा है, ये टेक दिस लव, ओके, बट दे डोंट नो, यहाँ पे बैठा हुआ है चुपचाप। उनको पता नहीं चल रहा है कि उनको हाथ बढ़ा के ये कप लेना भी है। वो लोग बस घूर रहे इस कप को, उनको पता नहीं व्हाट टू डू। सो क्लूलेस आपका पर्सन जो है, आपका जो पार्टनर है ना, दे क्लूलेस। उनको पता नहीं चलता है कि उनको क्या करना है, कौन से क्या कॉन्सिक्वेंस से उनके लिए सही होगा, इस रिलेशनशिप के लिए सही होगा, क्या करने से रिलेशनशिप के लिए गलत होगा, या फिर उनके लिए गलत होगा, ठीक है। और इस चीज की वजह से आप दोनों के बीच में, मतलब जब हो सकता है कि वो कुछ ऐसा करके आता है, जब आपको पता चलता है कि उन्होंने ऐसा किया था, तो आप शायद सहन नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कौन करता है यार, ऐसा करना चाहिए था। तो फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है उस चीज को लेके, ठीक है। और अभी भी ये आपके भरोसे बैठे है कि आप कुछ ऐसा एक्शन लोगे अगर आप मैरिड हो, ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आप मैरिड हो तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट चल रहा है, और आप शायद इस पर्सन से काफी ज्यादा अपसेट हो इनके बिहेवियर के वजह से। बट अभी भी इनको पता नहीं चल रहा कि इनको इनिशिएटिव लेके कुछ सुधार लाना चाहिए कनेक्शन में, कुछ चेंज लाना चाहिए कनेक्शन में। ये अभी मतलब आपके भरोसे बैठे कि आप कुछ करोगे। और अगर आप अगर मैरिड नहीं हो तो सकता है मैरिज या कमिटमेंट को लेके शायद आपने इनसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगा है, या तो फिर इनसे शादी करना चाहते हैं, या तो फिर वेडिंग, मतलब आप दोनों चाहते हैं कि आप लोग शादी करो, आपके फैमिली बातचीत करे। तो ये इंसान कंफ्यूज्ड है, ओके। क्या उनको अभी शादी करना चाहिए, क्या उनको आपसे शादी करना चाहिए, क्या वो शादी करके जिंदगी, मतलब आप क्या, मतलब आप उनके लिए राइट पर्सन हो, ठीक है। क्या अभी शादी करना सही होगा, मतलब इस टाइप का सिचुएशन है। ये कोई मतलब इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहा है, दैट इज द थिंग, ओके। ये कोई मतलब इनको पता नहीं इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बैठे है कि आप कुछ एक्शन लोगे, आप किसी तरीके से शायद शादी के लिए मनवाओगे, या तो फिर आप उनको बोलेगे नहीं ठीक है जब तुम बोलो तब शादी करेंगे। तो वो आपके भरोसे बैठा है। इनको ये अभी कुछ क्लूलेस है, इनको पता नहीं इनको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। ही डजंट नो, ही और शी डजंट नो, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, पाइल टू, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो। विल दिस पर्सन कांटेक्ट यू? क्या पाइल टू के पर्सन पाइल टू को कांटेक्ट करेंगे? कब कांटेक्ट करेंगे? लेट्स चेक। विल पाइल टू पर्सन कांटेक्ट पाइल टू? विल पाइल टू पर्सन, जिनके बारे में पाइल टू सोच रहे हैं, क्या वो पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? विल पाइल टू पर्सन कांटेक्ट पाइल टू? 9 of Wands,
10 of swords, 2 of pentacles and the death card. नो पाइल 2, मुझे नहीं लगता कि एनी टाइम सून ये कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं ये। आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत इस पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कुछ, मतलब ये अभी भी 10 ऑफ सोर्स है, इट्स लाइक एंड ऑफ अ साइकिल। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब जगलिंग, उनको समझ में नहीं आ रहा, अगेन अ कंफ्यूजन कार्ड। डेथ कार्ड मतलब लाइक पॉज, ब्रेक। सो ये आई थिंक आप ही को कुछ करना पड़ेगा अगर आप इस टाइप के इंसान के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हो जो खुद कुछ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है, कुछ डिसीजन लेने की इनमें वो रिलेशनशिप हो सकता है, ये रिलेशनशिप के मामले में ऐसा हो, बाकी चीजों में ऐसा ना हो सकता है वो लव और ये सब चीजों के रिलेशनशिप में डिसीजन लेने में इनका उतना एबिलिटी नहीं है। बाकी चीजों में शायद ये बहुत सयाना है या सयानी है, बट इस चीज में नहीं है। बट आई थिंक कि मुझे आपके पार्टनर से तो कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेट मी टेल यू पाइल 2, ठीक है, मुझे अपने पार्टनर से कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर मुझे बहुत कंफ्यूज्ड इंसान लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड। तो अगर आपको आपकी शादी बचानी है या तो फिर आपको अगर आपको रिलेशनशिप बचानी है इस इंसान के साथ, इसी इंसान को शादी करना है, इसी इंसान के साथ आगे फ्यूचर बनाना है, देन यू ओनली हैव टू टेक सम डिसीजन। आप ही को कुछ करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए। ये इंसान से तो मुझे ऐसा कुछ एनर्जी नहीं दिख रहा है पाइल 2 कि ये कोई इनिशिएटिव लेंगे अभी। तो फिलहाल तो माइट बी फॉर नेक्स्ट 1 मंथ और 1.5 मंथ्स आई एम नॉट सीइंग कि ये पर्सन ऐसा कोई इनिशिएटिव लेगा। देखती हूँ कि क्या मैसेजेस है आपका इस पर्सन से। मैसेजेस फॉर पाइल 2 पार्टनर फ्रॉम फॉर पाइल 2, मैसेजेस फ्रॉम पाइल 2 पार्टनर फॉर पाइल 2, मैसेजेस फ्रॉम पाइल 2 पार्टनर फॉर पाइल 2। My family will not accept this. ये कार्ड पाइल 1 के लिए भी निकला था, आई डोंट नो व्हाई ये कार्ड बार बार निकल रहा है। ओके, सो ये कंफ्यूज है कहीं ना कहीं, शायद अपने शादी के लिए बोला है और ये पर्सन और इसके पर्सन का फैमिली जो है वो शायद अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है इस शादी को। दैट इज द रीजन ये कंफ्यूज्ड है, शायद फैमिली वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहते ये इंसान। लेट्स सी वन मैसेजेस, more messages from pile 2's partner. Oh, you are my home. So कहीं ना कहीं इंसान को ना आप एक होमली वाला फीलिंग देते हैं। नंबर 4 भी है, नंबर 4 जो एस्ट्रोलॉजी में मून का नंबर है, तो डेफिनेटली वेरी इमोशनल, आप काफी इमोशनल हो, काफी केयरिंग हो, और इनको बुरा लग रहा है कि जब आप इनसे कुछ मांग रहे हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ चीज मांगा है उनसे, बट बिकॉज ऑफ फैमिली वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे कि आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे इनके फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इज टेलिंग माई ही और शी इज टेलिंग माई फैमिली विल नॉट एक्सेप्ट दिस, एंड एट द सेम टाइम यू आर माई होम। कहीं ना कहीं वो आपके साथ काफी उनको सुकून मिलता है, आपके साथ काफी पीसफुल एक पीस मिलता है उनको, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने को मिलता है। अगर आप स्पेशली अगर आप मैरिड हो तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड या अच्छे वाइफ हो जो इनके सारी जरूरतें पूरे कर रहे हो। बट अभी शायद ये इंसान जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करे। हो सकता है आपने कुछ ऐसा मांगा होगा इनसे जिसकी वजह से उनके फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो ये इंसान कंफ्यूज्ड है कि आपके साथ देना चाहिए या तो फिर फैमिली के साथ देना चाहिए। लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम पाइल 2's पार्टनर, मोर मैसेजेस फ्रॉम पाइल 2's पार्टनर। और क्या क्या मैसेजेस है पाइल 2 के पार्टनर से, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मोर मैसेजेस फ्रॉम पाइल 2's पार्टनर, मोर मैसेजेस फ्रॉम पाइल 2's पार्टनर। I don't deserve you. My God, काफी ज़्यादा मैसेज है। I walked away with someone else. Now I know I have done wrong. Oh, मैं ही क्यों? Oh my God. So ये पर्सन को बहुत ही बुरा लग रहा है। हो सकता है ये पर्सन ने आपको डिच भी किया होगा, हो सकता है पर्सन ने आपको डिच किया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आया वॉकड अवे विद समवन एल्स, नाउ आई नो आई हैव डन रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं इनके फैमिली ने शायद इनके लिए किसी को देखा होगा और उन्होंने शायद उसके लिए हाँ बोला था, एंड नाउ ही इज रिग्रेटिंग, ही और शी इज रिग्रेटिंग, आई डोंट डिजर्व यू। ठीक है, इनको लगता है कि डेफिनेटली इन्होंने कुछ तो किया है जिसकी वजह से ये इनको लगता है कि ये आपको मतलब आप
इनको डिजर्व नहीं करते हो, आप इनसे लाख गुना बेटर हो, मैं ही क्यों, इज लाइक इतना कुछ होने के बाद भी शायद आप इनके साथ हो, इनके साथ टिके हुए, जिसकी वजह से इनको ये फीलिंग हो रहा है कि ये ही क्यों, मतलब इन्होंने इतना आपके साथ किया है, इतनी मतलब बिल्कुल भी उन्होंने एक बैलेंस रिलेशनशिप रखने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी आप इनके साथ हो या फिर आप इनके साथ जिंदगी बिताना चाहते हो, इसलिए ये क्वेश्चन है मैं ही क्यों। ठीक है, सो ओवरऑल आई फील कि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि जोडियक साइन में बता देती हूँ क्या है यहाँ पे। जोडियक साइन है, अर्थ साइन है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, फायर साइन भी है, कप साइन भी है, फायर साइन जेमिनाई, सॉरी एरिस, लियो, सैजिटेरियस। फायर साइन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड एयर साइन भी है यहाँ पे, दैट इज जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सो सारे साइंस हैं यहाँ पे। तो अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं हुआ तो आप 1 और 3, पाइल 1 और पाइल 3 का रीडिंग चेक कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। ओके, सो लेट मी नो इफ दिस रीडिंग रेजोनेट विथ यू। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए, डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो पाइल 3, वो पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, व्हाट इज हिज और हर करंट एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। जिनके बारे में भी पाइल 3 सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इनके लिए। ओके, पाइल 3, व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है पाइल 3, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। व्हाट इज हिज और हर करंट फीलिंग्स फॉर यू पाइल 3। पाइल 3, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, नो कॉन्टैक्ट। पाइल 3, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। पाइल 3, पाइल 3, पाइल 3, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। पाइल 3, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। द वर्ल्ड कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, नाइस। ओहो, पावर कपल, क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स। वाओ, सो यहाँ पे पाइल 3 जो सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है एम्प्रेस कार्ड एंड द हायरोफेंट कार्ड। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है, आई फील दिस पर्सन विल कॉन्टेक्ट यू सून। वैसे मैंने वो रीडिंग किया नहीं, मैं करूंगी, बट आई फील कि यहाँ पे जो है ना, लाइक आप दोनों लाइक एक दूसरे के लिए बने हुए, लाइक मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ अ कपल। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स है और क्वीन ऑफ सोर्स है, तो ये पावर कपल है। ठीक है, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, ये डेफिनेटली आपने शायद इनसे शादी या कमिटमेंट का कुछ कहा है, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहा है, इस कनेक्शन को कैसे प्रोग्रेस किया जाए, डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इस पर्सन के नजर में आप बहुत ही एक अच्छे खूबसूरत इंसान हो। एम्प्रेस कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। ठीक है, उन मतलब उनको अच्छा लगता है, आप उनके लिए लाइक एक कंप्लीट पैकेज हो। आप देखने में भी अच्छे हो, आप इमोशनल हो, आप केयरिंग हो, आप सामने वाले इंसान की रिस्पेक्ट करते हो रिलेशनशिप में, सामने वाले इंसान के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो आप के बारे में डेफिनेटली ये मत सोचना कि पर्सन आपके बारे में कुछ गलत सोच रहा है। डेफिनेटली आपसे ज्यादा अच्छा कोई इन्हें मिल ही नहीं सकता, इनका ये सोचना है आपके बारे में। ठीक है, सो ये डेफिनेटली हायरोफेंट का कार्ड है। डेफिनेटली ये आपसे कमिटमेंट के या शादी को लेकर अगर आप पर्सन से कुछ डिस्कस किए थे, डेफिनेटली ये पर्सन उसके बारे में सोच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पे। सो दिस पर्सन, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि ये पर्सन नहीं चाहता कि आप इन्हें छोड़ के जाओ, कहीं ना कहीं वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक यहाँ पे
ओके, सो देर इज अदर स्टोरी एज वेल, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पर्सन मुझे लग रहा है एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो फिर अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये दो साइन जो है यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, एयर साइन एंड अर्थ साइन, ठीक है। या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट साइन है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं व्हाट आई फील इज कि आपके पर्सन डेफिनेटली नहीं चाहता है कि वो आप उनको छोड़ के जाओ। एंड ऑल्सो ये पर्सन चाहते हैं कि वो जो है, मतलब आप जो है काफी ज्यादा इस पर्सन के लिए सोचते हो या फिर काफी ज्यादा इस पर्सन के लिए करते हो, ठीक है। जिसकी वजह से ये पर्सन जो है इसी चीज का एडवांटेज लिया था। इनको लगता था कि आप शायद कभी इनके बगैर रह नहीं सकते हो, या फिर आप इनसे बात किए बगैर शायद कोई डिसीजन नहीं ले सकते, या आप इनके बिना नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं इसी चीज का इन्होंने ये फायदा उठाया है, ठीक है। बट हो सकता है आप दोनों के बीच में काफी टाइम का नो कांटेक्ट है और आपने उनको शायद कम्युनिकेट नहीं किया है। नाउ दिस पर्सन इज लाइक अभी इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि शायद उनको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको शायद इतनी लाइटली नहीं लेना चाहिए था आपको, ठीक है। एंड आई फील आप जो हो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाइल 3, आप शायद सेल्फ लव पे फोकस्ड हो, आप अभी खुद पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने प्रायोरिटीज को ध्यान में रखने की कोशिश कर रहे हो जो आपने नेग्लेक्ट किया था इतना दिन तक, ठीक है। और अभी अगर जब ये इंसान वापस आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत आसानी से इस इंसान को छोड़ दोगे। लाइक आप ऐसा नहीं कि आए और आप इनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, तो आप डेफिनेटली इस पर्सन को आप उनको डेफिनेटली, अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगे थे या तो फिर शादी की बातचीत की, तो डेफिनेटली आप पहले ये पूछोगे कि इसका हुआ क्या, पहले मुझे ये बताओ। उसके बाद आपको अगर कोई मीठी मीठी बातें करनी है या तो फिर कोई अच्छी बातें करनी है, वी कैन टॉक दैट लेटर, ठीक है। तो इस टाइप का सिचुएशन है अभी। सो कहीं ना कहीं उन्होंने शायद आपको नोटिस किया, शायद आपने बहुत अच्छे अच्छे फोटोज डाले होंगे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, ठीक है। अपने शायद अब अपने अपने आप पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो अभी इस दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तभी ये इंसान को अभी ये फील हो रहा है कि शायद आप इस इंसान को उस हिसाब से मिस नहीं कर रहे हो जितना पहले करते, तो शायद आप उस हिसाब से प्यार नहीं करते हो, और इनको भी डर लग रहा है कि शायद आप इनके हाथ से जा रहे हो, या तो फिर इनसे ये जो इम्पोर्टेंस है, इनका जो इम्पोर्टेंस है आपके नजर में, कहीं ना कहीं वो उसका हो सकता है थोड़ा थोड़ा वैल्यू कम हो रहा है या फिर वैल्यू गिर रहा है, ठीक है। तो अभी इनको ऐसा फीलिंग हो रहा है पाइल 3। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो अभी इस हाई टाइम की वो इस रिलेशनशिप पे फोकस करना शुरू करता है। आई थिंक ये इंसान आपसे बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे। लेट्स सी व्हेन इज दिस पर्सन गोइंग टू कम्युनिकेट। बट दिस पर्सन ये नहीं चाहता कि आप इनको छोड़ दो। डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप की वैल्यू तो करने लग गया, अगर नहीं करता तो अभी तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन इस रिलेशनशिप की वैल्यू कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हेन विल दिस पर्सन कम्युनिकेट। पाइल 3 आपका जो पर्सन है वो आपसे कब कम्युनिकेट करेंगे? When will pile 3 person communicate will pile 3? Let's see. Okay. When will pile 3 person communicate will pile 3? 6. या वो डेफिनेटली अप्रोच करेंगे आपको, ओके। डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करेंगे, आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है। 6 इज अगेन अ वेरी 6 days हो सकता है, 6 weeks, बट ये बहुत ही फास्ट मूविंग कार्ड है। सो इज इधर 6 days और 6 weeks, मैक्स 6 weeks ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी वन मोर कार्ड। व्हेन विल पाइल 3 पर्सन कम्युनिकेट विद पाइल 3? व्हेन विल पाइल 3 पर्सन कम्युनिकेट विद पाइल 3? अगर आपने इस इंसान से, या द हाई प्रिस्टेस कार्ड, या तो अगर कहीं ना कहीं उन्होंने जब इन्होंने लास्ट आपसे बात किया था, द एम्परर कार्ड इन द, तो कहीं ना कहीं पहले ही इंसान जो है बहुत अपनी ईगो में था, बहुत ज्यादा अपने डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में काफी ज्यादा डोमिनेंट होते थे ये। बट अब जो है, जब से इन्होंने देखा कि आप जो हो उतने ज्यादा, शायद आप पहले भी इन्होंने ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, ये ना बस ये ट्रिक है, ये नो कांटेक्ट करके ना, ये बस एक ट्रिक है आपके पर्सन के लिए, आपको उनकी वैल्यू दिखाना, ताकि आप डर जाओ कि नहीं ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो आई कैन नॉट स्टे विदाउट दिस पर्सन। ये बस एक ट्रिक दिस पर्सन इज अप्लाइंग। कहीं ना कहीं मुझे माइंड गेम थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है पाइल 3। बट आपको जो है, आपको काम एंड कंपोज रहना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया इस पर्सन को, देन स्टे एज इट इज, कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है।
और अगर आप जैसे अपने हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो, या तो फिर आपको शायद कोई प्रमोशन मिला है, फिर आपको बहुत अच्छा जॉब मिला है और कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स इनको पता चले कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हो, या तो फिर आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ या फिर अपना लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आप शायद फोटोज डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इनका जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, एंड दैट इज द रीजन ये पर्सन अभी अप्रोच करेंगे आपको। ठीक है, जब इनको लगा कि नहीं इट्स हाई टाइम कि मुझे अभी अप्रोच करना चाहिए इनको, देन दैट इज व्हेन दे विल अप्रोच। ठीक है, तो डेफिनेटली 6 months, सॉरी नॉट 6 months, 6 days और 6 weeks मैक्स। देखती हूँ और क्या मैसेज है पायल से आपके पार्टनर की तरफ से। ये पर्सन ऐसा तो नहीं है कि आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, वो देना चाहता है, बट थोड़ा सा भाव खाने का टाइम एटीट्यूड नहीं है। सो डेफिनेटली आई कैन सी ही इज अ वेडिंग कार्ड ऑल्सो। और कहीं ना कहीं आप इनके लिए आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड भी है ये पर्सन, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। लेट्स चेक पाइल 3, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो उस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है। मैसेजेस फ्रॉम पाइल 3 पर्सन, मैसेजेस फ्रॉम पाइल 3 पर्सन। ओके, oh my god, this is a very beautiful card. I love you, I love you, and I am focused on my career and finances right now. Okay, so yeah, this is the reason हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपने फाइनेंस पे फोकस्ड है, अपने कैरियर पे फोकस्ड है। ठीक है, और उनको अच्छा लग रहा है कि आप जो हो अभी इस रिलेशनशिप में बैलेंस बना के रखने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर वो नहीं हो रहे, इनके बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस देते थे पहले, तो कहीं ना कहीं आप वो कम कर रहे हो। ठीक है, मोर मैसेजेस फ्रॉम पाइल 3 पर्सन, मोर मैसेजेस फ्रॉम पाइल 3 पर्सन। लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम पाइल 3 पर्सन। यू एंड आई हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। वाओ, या आई सो आप दोनों ना थोड़ा सा एक टाइप को देखो, यहाँ पे दोनों सेम कार्ड है। हो सकता है आप भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, आपका भी एयर साइन है या फिर अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, क्योंकि इनका भी वही साइंस निकला, तो आपका भी हो सकता है ये साइन है। बट यहाँ पे वॉन्ड्स कार्ड भी है, तो कुछ लोगों के लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है, बट एयर साइन और अर्थ साइन है जो ज्यादा प्रोमिनेंट है इस रीडिंग में। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, या तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए ना, मैंने पहले ही बताया था कि आप जैसा पार्टनर इन सोच भी नहीं सकते थे। मतलब आप इंटेलिजेंट भी हो, आप देखने में भी अच्छे हो, सो आप इनके लिए लाइक ड्रीम कम ट्रू हो। कहीं ना कहीं ये दिखाते नहीं होंगे, बट ये चाहते कि वो हमेशा आपके सामने ऐसा बिहेव करते होंगे, ये आपको उतना भाव नहीं देता, ये नहीं देता, पर मनी मन दे जब भी वो आपको देखते हैं दे आर लाइक वाओ। इस टाइप का एनर्जी आपके पर्सन का आपके लिए। मोर मैसेजेस फ्रॉम पाइल 3 पर्सन। ओके, more messages from pile 3 person. Let's check more messages from pile 3 person. pile 3 person की तरफ से और मैसेज क्या है। My friends told me your character is not good. Okay. सो हो सकता है कि आपके इनके जो फ्रेंड्स है ना, इन्होंने शायद आपके बारे में इनको कोई भड़काने की कोशिश कर रहे हो सकता है। कभी फ्रेंड्स लोग के बहुत जलन फील होते हैं, इनके शायद कोई फ्रेंड है जो आपके बारे में इनको बोला होगा, अरे ये बंदी या बंदा सही नहीं है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, ये सबके साथ हो चुका है। तो इनके फ्रेंड्स भी शायद कहीं ना कहीं इनको कोई डाइवर्ट करने की कोशिश है, जिसके वजह से उन्होंने अच्छा वो ऐसा है, ठीक है चल मैं बात नहीं कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या करेगी ये, क्या करेगा देखता हूँ। तो इन्होंने शायद आपको शायद पता नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा, एंड दैट इज द रीजन जब वो आएंगे आपके पास वापस, आप उसको आसानी से छोड़ने नहीं वाले हो। ठीक है, आप उनसे पूछोगे कि वो गया ही क्यों था, व्हाट वाज द रीजन कि उन्होंने इतना किया है, इतना भाव किया है, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, व्हाट वाज द रीजन, इतना सब कुछ ड्रामे का रीजन क्या था। सो कहीं ना कहीं आप उनको छोड़ने नहीं वाले हो जब वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, और वो कॉन्टैक्ट करेंगे ये पर्सन डेफिनेटली, और बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि ये 6 ऑफ wands कार्ड जो है बहुत ही फास्ट मूविंग कार्ड है। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू पाइल 3। डू लेट मी नो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो, एंड या अगर रेजोनेट किया, डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो, and also subscribe to my channel if you haven't subscribed. Okay, bye bye guys, take care, God bless you.